हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कांशी उपाध्याय एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट पीई रेशियो एंड पेग रेशियो। तो गाइस, सबसे पहले पीई रेशियो, उसका फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। पीई रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। एंड अर्निंग्स पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पीएटी डिवाइडेड बाय कंपनीज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एबीसी जो एक टेक कंपनी है, उसका शेयर मार्केट में 1500 पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है। पीएटी है उसका 1 लाख करोड़ और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1000 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो आएगा 100 रुपये पर शेयर का, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 15। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 15 है ना, इसका क्या मतलब है। तो कंपनी यहाँ हर एक शेयर के साथ 100 रुपये कमा रही है। सपोज कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती, तो ये पूरा का पूरा 100 रुपया कंपनी के शेयर होल्डर को चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ कंपनी का एक शेयर खरीद लेती हूँ, तो आइडियली देखा जाए तो मुझे 100 रुपये देने चाहिए जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर चल रहा है, लेकिन मैं दे कितना रही हूँ? जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है 1500 पर शेयर पर। मतलब मैं एक शेयर के बदले 100 रुपये देने के बदले 1500 दे रही हूँ। मतलब मैं 15 टाइम्स कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही हूँ उस एक शेयर को खरीदने के लिए। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन सिंपल लैंग्वेज ये बताता है कि हर एक शेयर के बदले मैं कंपनी को कितना गुना पैसा पे करती हूँ उसके अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन। तो किसी कंपनी का पी जितना ज़्यादा हाई है, उसका स्टॉक उतना ही ओवर वैल्यूड माना जाता है। पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? कंपैरिजन करके। कंपनी का पी हम उसके इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री लेती हूँ, तो किसी आईटी कंपनी का पी हम उसके आईटी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या उसी कंपनी के खुद के पास्ट डेटा को देखते हुए कर सकते हैं, पास्ट पी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर उसके कॉम्पिटिटर के पी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उनके कॉम्पिटिटर बिजनेस का जो प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है उनके साथ कंपैरिजन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमारा, वो सस्ता है या महंगा। इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट। अब मैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ पेग रेशियो के टाइम। सेकेंड है फॉरवर्ड पीई इज लोअर देन ट्रेलिंग पीई। फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये है जहाँ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड पीई निकालता है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के बेसिस पर, और ट्रेलिंग पी वो है जहां आप प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करते हो आज से पिछले 12 महीने के रिकॉर्ड को लेकर। मतलब आप उसे करंट पी भी बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब फॉरवर्ड पी अभी चल रहे पी से कम होगा। और वहीं अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे अर्निंग्स कम होने वाली है, तो फॉरवर्ड पी अभी के चल रहे पी से हाई होगा। तो अब देखते हैं पेग रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट। तो अब ये फॉर्मूला बोलता क्या है कि इवन इफ स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई चल रहा है, बट कंपनी का प्रॉफिट भी अगर उसी हाई रेट से ग्रो हो रहा है, तो मैं उतने टाइम्स पैसे पे करने को रेडी हूँ कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए। मतलब क्या? कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर ऑन द लाइन चल रहा है, एक साथ चल रहा है, तब हम हाई पी देखकर ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी तो उतने ही रेट से ग्रो कर रहा है ना। दोनों एक साथ अगर ग्रो हो रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी का पी ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब कंपनी का स्टॉक भी महंगा है। तो अब पेग रेशियो काम कहाँ आता है? अगर हमें शेयर्स डिस्काउंट पे खरीदना है, तो आइडियली हम ये देखेंगे कि पेग रेशियो 1 या उसके नीचे होना चाहिए। अगर वो 1 या 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं जहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 था। पहला केस है जहाँ प्रॉफिट ग्रोथ रेट 10% है, तो पेग रेशियो कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ रेट दैट इज 10%, 1.5। मतलब 15 के कंपैरिजन प्रॉफिट 10% से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कंपनी स्टॉक कुछ हद तक ओवर वैल्यूड है।
सेकंड केस में प्रॉफिट 15% पे ग्रो हो रहा है, मतलब 15 के प्राइस टू अर्निंग के साथ 15 के साथ ही प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, उसी रेट से ग्रो हो रहा है, मतलब यहाँ इन लाइन चल रहा है दोनों, तो ये करेक्टली वैल्यूड हो सकता है। तीसरा, प्रॉफिट ग्रोथ रेट 20% है, तो यहाँ पर 15 का प्राइस अर्निंग के कंपैरिजन प्रॉफिट 20% पर ग्रो करिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टॉक तो सस्ते में ट्रेड हो रहा है, मतलब ये सही टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये रेशोज़ अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जो वेबसाइट मैं यूज़ कर रही हूँ वो screener.com है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो मैंने ली है ये IT इंडस्ट्री है और पहला स्टॉक है इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस में सबसे पहले हम स्टॉक पी देखते हैं 23.5 और इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पी से, जो पता चल रहा है कि ज़्यादा है, मतलब दिखने में लग रहा है कि महंगा है। लेकिन अगर मैं कंपनी का पेग रेशो देखूँ यहाँ पर तो 3.93 है। अब ये कैसे आया? स्टॉक का पी 23.13, यहाँ पर इन लोगों ने 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेट लिया है, CAGR ग्रोथ रेट लिया है 5.89 और ये पेग रेशो 3.93 निकाला हुआ है। आप चाहे तो 3 साल का ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं, 10 साल का ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं, जो नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट, और ये TTM ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं जो लास्ट 12 मंथ्स का रहता है। उसके अकॉर्डिंगली आप खुद भी EPS निकाल सकते, पेग रेशो निकाल सकते हो और देख सकते हो। सेकंड स्टॉक में देखूं तो TCS का है जो P 25.93, जो आई थिंक इंडस्ट्री के P से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही अगर मैं पेग रेशो देखूं तो ये इन्फोसिस के 3.93 के कंपैरिजन कम है। तो अभी क्यों कम आया ये देखते हैं, क्योंकि TCS का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है 5 साल का 10.85, अगर हम इन्फोसिस के प्रॉफिट ग्रोथ रेट से कंपेयर करें। TCS का पेग रेशो देखें तो 2.39, जो इन्फोसिस के पेग रेशो से कम है। वहीं अगर मैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो 25.93 चल रहा है, जो कि इन्फोसिस के प्राइस टू अर्निंग से ज़्यादा है। तो पेग रेशो कम आने का रीज़न यही है कि TCS का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है 10.85, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि पेग रेशो इन्फोसिस के कंपैरिजन कम है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो TCS इन्फोसिस के कंपैरिजन उसका स्टॉक सस्ते में चल रहा है, अगर मैं सिर्फ पेग रेशो को देखते हुए बोलूँ तो। वहीं यहाँ तीसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा का। अब टेक महिंद्रा का देख लेते हैं। स्टॉक का पी है 15 और इंडस्ट्री पी 20 के कंपैरिजन सस्ता चल रहा है। लेकिन अगर मैं पेग रेशो देखूँ तो 1.76, जो काफ़ी अच्छा है अगर मैं 5 साल के ग्रोथ रेट को देखते हुए देखूँ तो 8.91, और पेग रेशो उसके अकॉर्डिंगली आसपास 1 के आसपास चल रहा है, और 1.52 के नीचे चलता है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है। तो टेक महिंद्रा भी एक तरीके से सिर्फ पेग रेशो को देखते हुए काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक इस वक्त है। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ PE रेशो या पेग रेशो के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी मत लेना। आप सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको यहाँ पर सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, कंपनी का पूरा फंडामेंटल देखना पड़ेगा। अब वो कैसे देखते हैं फंडामेंटल, वो मैं कभी आगे के वीडियोस में कवर करूँगी। लेकिन कभी भी एक चीज़ पर कभी भी रिलाय होकर डिसीजन मत लेना, नहीं तो वो गलत साबित होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। गाइज़, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियोस अभी जो आ रहे हैं वो एकदम बिगिनर्स के लिए वीडियोस हैं और काफ़ी न्यू है चैनल, तो प्लीज़ आप इसको ग्रो करने में मेरी मदद करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।